क्रिकेट ने कैसी करवट बदली। अमर्जिंग एशिया कप में भाई वर्सेस भाई का मुकाबला होने जा रहा है। देखें, जिसने क्रिकेट को इज्जत दी आज उनका नाम बन रहा है, लेकिन जिसने क्रिकेट को इज्जत ना दी आज वही लोग जलील हो रहे हैं, बुरी तरह जलील हो रहे हैं। दोस्तों, मैच पर बात करने से पहले कुछ आपके सामने ऐसे फैक्ट्स रखना चाहता हूं कि आखिर इंडिया के साथ इतना बुरा हो क्यों रहा है। क्योंकि इन लोगों ने क्रिकेट की इज्जत नहीं की थी, ट्रॉफी की इज्जत नहीं की थी। एशिया कप में ट्रॉफी रिसीव नहीं की इन लोगों ने, उसके बाद अभी तक ये हाथ भी नहीं लगा सके किसी भी ट्रॉफी को। हांगकांग में कितना बुरी तरह से ये बाहर होते हैं, आप गवाह हैं। हांगकांग सुपर 6 का टूर्नामेंट होता है, पाकिस्तान चैंपियन बनता है, अल्हम्दुलिल्लाह ट्रॉफी अपने घर लेकर आता है। उसके बाद टीम इंडिया जाती है ऑस्ट्रेलिया, वहां पर मुंह काला करा कर आते हैं, ट्रॉफी को वहां भी हाथ नहीं लगा सके। अब अमर्जिंग एशिया कप में इन लोगों का मुकाबला था वर्सेस बांग्लादेश, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर हो चुके हैं। एशिया कप की में अमर्जिंग एशिया कप में भी ये ट्रॉफी को हाथ नहीं लगा सके। सही कहा था कप्तान सलमान अली आगा ने एशिया कप में कि आप हमारी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप क्रिकेट की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो और ये आपके आगे आएगा और बुरी तरह आ रहा है। यहां तक कि आप अपने घर में वर्सेस साउथ अफ्रीका भी हार चुके हो। अभी तो देखो आगे आगे होता क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह दो भाई, दोनों तबाही, पाकिस्तान और बांग्लादेश, दोनों भाई दोनों तबाही, और इमर्जिंग एशिया कप में दोनों फाइनल में पहुंच चुके हैं और पड़ोसी रोकर बाहर हो चुके हैं। पहले अफगानिस्तान बाहर हो गया था और सेमीफाइनल में इंडिया बाहर हो गया है। दोस्तों, दो सेमीफाइनल थे, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। लेकिन दोनों सेमीफाइनल एक ब्लॉकबस्टर मूवी का रूप धार लिया था इन दो सेमीफाइनल ने। पहला सेमीफाइनल में बांग्लादेश हरा देता है सुपर ओवर में इंडिया को, दूसरा सेमीफाइनल में पाकिस्तान हरा देता है श्रीलंका को। लेकिन दोनों मैचेस एंड के ओवर में आकर फिनिश हुए हैं। पहले बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के मैच पर। पाकिस्तान को अगर इस मैच में जितवाया है तो वो उसका आप क्रेडिट दे सकते हो सफियान मुकीम को। मैन ऑफ द मैच मिला है ऑफ कोर्स साद को, लेकिन इन दोनों स्पिनर ने कमाल की बॉलिंग करवाई। दोनों स्पिनर ने मिलकर 8 ओवर कराए, 8 ओवर में सिर्फ 30 रन दिए और 6 खिलाड़ी श्रीलंका के आउट कर दिए। अमेजिंग बॉलिंग करवाई थी हमारे स्पिनर ने और इनका साथ दिया था अहमद दानियाल ने। विकेट उसको एक मिली, लेकिन जब वो बैटिंग करने आया 8 गेंदों पर 22 रन बनाए 275 के स्ट्राइक रेट से। पाकिस्तान के जो कहते हैं ना ब्रिलियंट बैट्समैन मां सदाकत आज नहीं चला, लेकिन उसने जो 11 गेंदों पर 23 रन बनाकर गया 200 के स्ट्राइक रेट से, आज भी अच्छा था ऐसी पिच पर। लेकिन आज मां सदाकत के भले से 50 नहीं आई, आउट हो चुका। पहली बार हुआ है इस टूर्नामेंट में मां सदाकत आउट हुआ है, लेकिन उससे पिछले मैचेस में किसी में भी मां सदाकत आउट नहीं हुए। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि मां सदाकत ने ओवर ही नहीं करवाया। कप्तान इरफान खान नियाजी पता नहीं क्या कर रहे थे, स्पिनर इतनी अच्छी बॉलिंग करवा रहे हैं। उबैद शाह को पहले 2 ओवरों में ऑलमोस्ट उसको 26 रन पड़ गए हैं, लेकिन मां सदाकत को नहीं लेकर आया। मुझे नहीं समझ आ रही क्यों नहीं उसे ओवर करवाया गया, जबकि इस मैच से पहले सेमीफाइनल के मैच से पहले मां सदाकत इस इमर्जिंग एशिया कप का टॉप विकेट टेकर भी था। टॉप स्कोरर तो है ही था, लेकिन टॉप विकेट टेकर भी था, लेकिन उसको ओवर नहीं दिया, जबकि स्पिनर की ही मौज है। साद ने कितने ओवर करवाए, 4 ओवर 3 विकेट हासिल करके गया, 18 रन दिए। ऐसे सफियान मुकीम की बॉलिंग आप चेक कर सकते हो, यकीन करो इसने मजा करा दिया। सफियान मुकीम ने मैच बनाकर दे दिया, पाकिस्तान श्रीलंका के मुंह से छीना है सफियान मुकीम ने ये मैच। और यार सफियान मुकीम की तो हम पहले ही तारीफ करते आ रहे हैं कि नो डाउट ऐसा टैलेंट पाकिस्तान को मिला है कि मजा आता है इसकी बॉलिंग देखकर। पाकिस्तान ये मैच लास्ट ओवर में जीतता है। लास्ट ओवर यानी 6 बॉल पर रन चाहिए थे श्रीलंका को 16। उबैद शाह ओवर करवाने आते हैं, पहली गेंद हुई नहीं होती, लेकिन 3 रन वो लेकर जाते हैं। और फिर दूसरी गेंद वाइट होती, यानी एक बॉल भी नहीं होती, 4 रन श्रीलंका के झोली में डाल जाता है। फिर उसके बाद 4। ऐसा फील हो रहा था कि गया भाई, इमर्जिंग एशिया कप का सेमीफाइनल गया, फाइनल में हम नहीं जा सकते। लेकिन बाद में कमबैक करता है उबैद शाह और
यकीन करो मजा आ गया है। सब लोग दुआ कर रहे थे सेमीफाइनल से हम फाइनल में पहुंचे, वर्सेस बांग्लादेश खेले। दोस्तों अब बात करता हूं बांग्लादेश का, वो मैच जो बांग्लादेश ने इंडिया वालों को घर भेज दिया है अपनी परफॉर्मेंस से। सबसे पहले मैं इस मैच का क्रेडिट दूंगा बांग्लादेश के यंग प्लेयर को। दोस्तों आप अंदाजा लगाएं, बांग्लादेश के जितने भी यंग प्लेयर हैं वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। इमर्जिंग एशिया कप में भी, अगर वर्ल्ड कप में भी देखें, बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस होती है, लेकिन मेन टीम में वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। ये देखें, आप इनका स्कोर बोर्ड देखें, दोनों टीम्स 20-20 ओवर खेलते हैं, 194 रन बोर्ड पर लगा देते हैं। फैसला होता है सुपर ओवर पर। जिस पिच पर आप 200 के करीब आप रन्स बना रहे हो 20 ओवर में, लेकिन सुपर ओवर में ऐसा क्या हो जाता है कि आप पहली 2 बॉल पर आउट होकर जा रहे हो, 0 रन बनाते हो। टीम इंडिया सुपर ओवर को फेस करने आती है, लेकिन कप्तान की पता नहीं क्या प्लान था उसका, जो उनका बेस्ट प्लेयर था उसको ही नहीं भेजा, खुद बैटिंग करने आ गया, लेकिन पहली 2 गेंदों पर ये आउट होकर घर को चले गए। 1 रन भी नहीं था। ऊपर से बांग्लादेश के प्लेयर बैटिंग करने आते हैं, उनका खिलाड़ी भी एक आउट हो जाता है, लेकिन एक वाइट होती है और इस वाइट की वजह से बांग्लादेश ये मैच जीत जाता है। मैच बहुत ही अच्छा था, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का और पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का। दोनों टीम फाइनल में पहुंच गई है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अब ये मैच होगा 23 नवंबर को। लेकिन मैं आपसे आपका ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा। पाकिस्तान का फ्यूचर तो ब्राइट नजर आ रहा है, स्पेशली अगर हम बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। मां सदाकत बहुत अच्छी बैटिंग करके जा रहा है, जिस स्टाइल से बैटिंग करता है एक तरफ मैच को कर देता है। आज भी ऐसा ही फील हो रहा था। 4 ओवर में आई थिंक 44 रन हो चुके थे पाकिस्तान के, लेकिन जैसे ये मां सदाकत आउट होता है, जैसे दूसरे बैट्समैन कुछ कर ही नहीं पाते। ये आज उन लोगों के लिए इम्तिहान था, कभी ना कभी तो मां सदाकत को आउट होना ही था। तो दूसरे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को सोचना चाहिए, सिर्फ मां सदाकत पर गेम नहीं है, हमें भी कुछ परफॉर्मेंस देना होगी। स्पेशली कप्तान की मैं बात कर रहा हूं, सीनियर प्लेयर है अहमद दानियाल, सीनियर प्लेयर है, तो इनको तो फ्रंट लाइन पर लड़ना चाहिए जैसे सुफियान मुकीम लड़ रहा है। दूसरा, बांग्लादेश के यंग प्लेयर हैं, उनके इतने ज्यादा एक्सपीरियंस वाले प्लेयर नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस टीम को जिसके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट है उनको वो हरा कर जाते हैं। फाइनल देखने वाला होगा, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे होगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास ट्रॉफी आए या बांग्लादेश ले जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम देखना चाहते हैं अच्छी गेम। अच्छी गेम, बांग्लादेश की कमजोर टीम नहीं है, बहुत अच्छी टीम है, टफ टाइम जरूर देगी पाकिस्तान को, ऐसा फील हो रहा है। उनके फास्ट बॉलर भी कमाल के फास्ट बॉलर है। उबैद शाह हमारे आज रन कर गए हैं, लेकिन 140 प्लस वो बॉल करवा रहा था, उबैद शाह पूरा जोर लगा रहा था। ऐसे ही उनके पास भी बेस्ट स्पिनर मौजूद है, हमारे पास तो है ही बेस्ट स्पिनर। मैच देखने वाला होगा। 23 नवंबर को ये फाइनल मैच है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान ये ट्रॉफी अपने नाम करने जा रहा है या फिर बांग्लादेश भाई अपने साथ ये ट्रॉफी लेकर जाएगा? अपनी राय फैक्ट के साथ कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।